Hello guys, I'm Palishabe and I'm going to start the third lecture of nature and concept of business. कॉमर्स इंडस्ट्री मैंने पहले उसको कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब जा रहे हैं कॉमर्स का स्टार्ट करने। कॉमर्स refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producers to the consumers. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. कॉमर्स का मतलब ये होता है कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, यानी कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वह उसी को हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। अगर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो बिकेगा कैसे? तो वो जो एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स जाता है तो उसे हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। चाहे वो देखिए, अगर कॉमर्स गुड्स के फॉर्म में भी होता है और सर्विसेज के फॉर्म में। जब ट्रांसपोर्टेशन से सामान जाएगा तो वो एक सर्विस देता है। ट्रांसपोर्ट जब होता है तो वो एक सर्विस होता है। तो सर्विस भी हो, मतलब सर्विस यूज करके गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे ही हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ कॉमर्स आर रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय मेकिंग गुड्स available to consumers from producer through trade। मतलब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब रिमूव करते हैं हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, मतलब गुड्स को अवेलेबल करवाते हैं कंज्यूमर के पास फ्रॉम द प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कंज्यूमर तक गुड्स को मतलब प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू ट्रेड। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग goods from the place of production to the market for sale। और ट्रांसपोर्टेशन को रिमूव किया गया थ्रू हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मतलब जगह जब रहेंगी तो उस चीज को हम लोग मतलब ट्रांसपोर्टेशन को रिमूव किया गया हिंड्रेंस ऑफ प्लेस के थ्रू, जैसे मूविंग करते हैं गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द मार्केट फॉर सेल, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसमें रिमूव किया गया। स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग एक्टिविटीज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय फैसिलिटिंग होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए, इसमें जो है मतलब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, यानी कि ज्यादा पर्सन को मतलब लाया गया ताकि वो रिमूव करें गुड्स को, मतलब कंज्यूमर पास जो गुड्स मतलब जो पहुंच रही हैं वो टाइम टू टाइम अच्छे से पहुंच जाए। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो है वो हेल्प किया, मतलब प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाने के लिए। स्टोरेज मतलब वेयर हाउसिंग ने या मतलब हेल्प किया सामान को स्टोरेज करने में, यानी स्टॉक जो है ये जरूरी नहीं है कि अगर स्टॉक रहेगा तो मतलब तुरंत बेचे जाएंगे, तो उसको मतलब कुछ स्टोर भी करके रखा जाता है। तो वेयर हाउसिंग जो है उस चीज को मतलब वेयर हाउसिंग उसको मैनेज किया और मतलब गुड्स को स्टोरेज करने लगे लोग। इंश्योरेंस रिमूव hindrance of risk of loss or damage of goods due to theft, fire, accident, etc। और इंश्योरेंस लोग करवाएं ताकि अगर कोई उनके सामान में डिफेक्ट आता है तो उसको मतलब इन लोग को भरना ना पड़े और वो सही से मतलब काम हो जाए। मतलब जो इन लोग का इंश्योरेंस वाला था कि मतलब अगर इंश्योरेंस आप लोग करवा देंगे तो अगर आप लोग की कोई भी सामान मतलब, लेकिन इंश्योरेंस में ये भी होता है कि अगर फायर से करवाएं तो अगर फायर से रिलेटेड अगर कुछ नुकसान होगा तो वो तब मिलेगा। अगर आप एक्सीडेंटल करवाएं तो एक्सीडेंट से जब कोई होगा तो वो उससे मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि मतलब आप अगर फायर से कराएं तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो उसमें मिलेगा। तो इससे गुड्स की सेफ्टी रहती है। Banking removes hindrance of finance by providing funds to a businessman for acquiring assets, purchasing raw material and meeting other expenses। और उसके बाद से बैंकिंग को भी लाया गया ताकि जो मतलब फंड जो रहता है
उसको लोग स्टोर कर सके और स्टोर करके बल्क अमाउंट में सामान को या सामान को क्या अपने यूज के लिए बल्क अमाउंट में उसको यूज कर सके और स्टोरेज करने के लिए बैंकिंग को लाया गया। Advertising removes hindrance of information by informing consumers about the goods and services available in the market। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग को लाया गया ताकि अगर एडवर्टाइजमेंट होगा तो मतलब एक गुड्स की मतलब जब प्रचार होती है तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, जिससे उनका मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर मतलब लोगों को पसंद आए तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये सब तो अगर जब एडवर्टाइजमेंट होगा तो उस समय मतलब टाइम भी लोगों का बचेगा। उसके बाद से इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेंगी, वो चीज़ों को लोग कंज्यूमर जो रहेंगे वो उसको पसंद करेंगे, ना पसंद करेंगे। अगर पसंद करते हैं तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, सेल लेवल बढ़ेगा। तो मतलब इसमें कुछ फायदा मतलब कंज्यूमर का भी है कि इसके बारे में जानकारी उनको मिलेगी, अच्छी चीज़ें रहेंगी उनके फायदे के लिए मतलब फायदे के लिए रहेंगी, तो उन लोग को भी वो चीज़ अवेलेबल करवाया जाएगा। इससे मतलब एडवर्टाइजमेंट से बहुत सारे फायदे भी हैं। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इज एन initiative launched by the government of India on 25 सितंबर 2014। 2014 में मेक इन इंडिया को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू इंकरेज नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज, ताकि नेशनल लेवल पे या फिर जो मल्टीनेशनल लेवल पे कंपनीज जो हैं वो इंकरेज हो पाए, यानी कि उससे प्रभावित हो पाए। टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया, ताकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करे अपने प्रोडक्ट्स को। मेजर ऑब्जेक्टिव जॉब क्रिएशन एंड स्किल इन्हेंसमेंट इन 25 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब मेजर ऑब्जेक्टिव यही था ताकि जॉब क्रिएशन हो, यानी कि जॉब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, स्किल इन्हेंस हो और 25 सेक्टर में इकोनॉमी ग्रो, मतलब इकोनॉमी को लाएगा। मतलब 25 सेक्टर में ऐसा सब हुआ। कॉमर्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। कॉमर्स 2 टाइप के एक्टिविटीज में इंक्लूड है। ट्रेड, पहला है ट्रेड, refers to buying and selling of goods and services with the objective of earning profit। मतलब ट्रेड में ये है कि जब ट्रेड वो होता है कि जब हम लोग किसी गुड्स का सेल करते हैं या किसी गुड्स को बाय करते हैं, तो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्निंग प्रॉफिट। इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। इंटरनल ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री, जो कि एक इंटरनल ट्रेड जो होता है वो कंट्री के अंदर होता है ट्रेड, यानी कि सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेम कंट्री, यानी कि जिस कंट्री में, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही सेल होगा गुड्स का, इंडिया में ही जो मतलब सेलिंग करेंगे, मतलब बस इंडिया मतलब इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, तो उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इंटरनल ट्रेड जो है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, होलसेल एंड रिटेल। चलिए होलसेल के बारे में हम पढ़ते हैं। होलसेल ट्रेड refers to buying and selling गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जब लार्ज क्वांटिटी में हम लोग किसी भी गुड्स और सर्विसेज का मतलब गुड्स को ही बोल सकते हैं, जब उसको हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं लार्ज क्वांटिटी में, तो उसी हम लोग होलसेल ट्रेड बोलते हैं। होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, और होलसेलर जो होते हैं वो गुड्स को खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटी में from the producer से and sell them to other dealers, और उसके बाद से वो other dealers को सेल करते हैं। He serves as a connecting link between the producer and retailer, और इसमें ये कनेक्शन होता है रिटेलर और होलसेलर से, मतलब प्रोड्यूसर से और रिटेलर से। रिटेल ट्रेड refers to buying of goods and services in relatively small quantities
and selling them to the ultimate consumer. रिटेल वो होता है जो कि होलसेल से खरीदते हैं, वो स्मॉल क्वांटिटी से मतलब गुड्स को बाई करते हैं और सेल करते हैं, वो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं सामान को। उसके बाद से आता है एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, यानी कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग किसी भी चीज को, गुड्स को सेल करते हैं या फिर उससे बाई करते हैं तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड कैन ही क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। एक्सटर्नल ट्रेड ही 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। Import trade. If goods are purchased from another country, it is called import trade. देखिए, जब हम लोग किसी भी चीज को दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाते हैं तो उसे हम लोग इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं। एग्जाम्पल, बाइंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम चाइना एंड सेलिंग हियर इन इंडिया। Export trade. If goods are sold to other countries, it is called export trade. और जब गुड्स को हम लोग सेल करते हैं दूसरी कंट्री में तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। एग्जाम्पल, सेलिंग बासमती राइस टू यूएसए फ्रॉम इंडिया। जब हम लोग बासमती राइस को सेल करते हैं यूएसए में तो उसे हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट, where goods are imported for export to other countries. जब हम लोग गुड्स को अपनी कंट्री में मंगा के उसके बाद से अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जब हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे हम लोग इंटरपोर्ट बोलते हैं। इंडिया may import some goods from America and export the service to नेपाल। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिया अमेरिका से मंगा के नेपाल में उसको एक्सपोर्ट करती है। उसके बाद से आता है आपका एक्सुअलरी टू ट्रेड। पहला तो कॉमर्स में था जो कि पहला तो था ट्रेड, दूसरा है एक्सुअलरी टू ट्रेड। एक्सुअलरी में होता है एडवांस, मतलब उस ट्रेड के अलावा भी जो चीजें ऐड होती हैं उसे हम लोग एक्सुअलरी ट्रेड टू ट्रेड बोलते हैं। Those activities which are meant for assisting trade are known as auxiliary to trade. These activities help in removing various hindrances। मतलब ये जो एक्टिविटीज हैं वो कुछ हिंड्रेंस को, यानी कि जो मतलब हम लोग इंश्योरेंस हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सब हम लोग यूज करते हैं, उनको ये लोग रिमूव करते हैं। विच अराइजेज इन कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, जो कि अराइज करती हैं कनेक्शन विद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। These are transportation and communication. Production of goods generally takes place in particular location. Production जब होती है तो किसी particular location पे होती है, but these goods are required for consumption in different part of the country. और लेकिन जो ये गुड होती हैं वो required होती हैं for the consumption in different part of the country. The obstacle of place is removed by the transport। और obstacle of place जो होते हैं वो रिमूव होते हैं थ्रू मतलब ट्रांसपोर्ट से। along with transport, communication is also an important service। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विस है। it helps in exchange of information between producers, consumers and traders। और ये हेल्प करती हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाने में या फिर इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विस आर पोस्टल सर्विस, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट, एक्सेट्रा आर द कम्युनिकेशन सर्विस। बैंकिंग एंड फाइनेंस,
देखिए उसमें था मतलब फंड्स को इकट्ठी करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए बैंकिंग का यूज किया गया था। और इसमें कम्युनिकेशन और जो था उसमें था और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में था कि प्लेस को या फिर बोल सकते हैं, हाँ, प्लेस को और टाइम के लिए कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का था कि उन लोग को बचाने थी, मतलब खत्म करने के लिए। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, और मतलब एसेट्स को एक्वायर करने के लिए बिजनेस को फंड्स की जरूरत पड़ती है। परचेसिंग रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस, अगर सामान को वो लोग परचेज करते हैं उसके बाद से वो लोग उसको मतलब मीट करते हैं एक्सपेंस से। नेसेसरी फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ बैंक, और नेसेसरी यानी कि जो फंड्स है उसको लोग यूटिलाइज ऑब्टेन करते हैं बैंक से। तो एक्सचेंज यानी कि मतलब कुछ सामान खरीदने के लिए लोगों को मतलब पैसे की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए लोग बैंक से वो लोग ऑब्टेन करते हैं। इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस के लिए था कि मतलब अगर इंश्योरेंस कर देंगे तो मतलब अगर एक्सीडेंट होता है, फायर होता है, तो वो सब मतलब नहीं, मतलब यहाँ नहीं अगर होता है तो उसमें उन लोग को पैसा मिलता है। तो इससे जो रहेगा आपकी सामान को डैमेज होने से मतलब बचाता है इंश्योरेंस, मतलब उसमें कुछ मतलब नुकसान ज्यादा नहीं होता है। इट प्रोवाइड द कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स, हाँ, ये प्रोवाइड कराते हैं जो गुड्स लॉस होते हैं उनको कवर करते हैं ये लोग इन द प्रोसेस ऑफ टेरिफ, स्टोरेज, थीफ्ट, फायर एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज। मतलब ये सब अगर आते हैं तो इससे मतलब इंश्योरेंस अगर कराए रहेंगे आप लोग तो उससे मतलब फायदा होता है। वेयर हाउसिंग, देयर इज जनरली अ टाइम लेस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। वेयर हाउसिंग जो है वो मतलब हेल्प करता है सामान को स्टोरेज करने में ताकि बाद में प्रॉब्लम ना। अगर देखिए इस समय वो जो है सरसों का तेल है यानी कि मस्टर्ड ऑयल, तो उसको उसकी कमी हो गई, उसकी कमी की वजह से लोग रेंज बढ़ा दिए हैं। और इसी वजह से कि जब वो ज्यादा रेंज मतलब ज्यादा वो प्रोडक्शन करने लगेगा तो लोग रेंज घटा सकते हैं, लेकिन इस समय उसकी नीड है क्योंकि वो बहुत ही कम लिमिटेड मतलब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से रेंज उसको बढ़ा दिया गया। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय स्टोरिंग द गुड्स इन वेयर हाउसेज फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोडक्शन टिल द टाइम दे आर डिमांडेड बाय कस्टमर। मतलब प्रोडक्शन को इसमें स्टोरेज करने से मतलब अगर प्रोडक्शन नहीं उस चीज का हो रहा है तो इससे ये रहेगा कि उस रिसोर्सेज खत्म नहीं मतलब टाइम लगेंगे खत्म करने में, स्टोर रहेगा तो उससे मतलब वो रिसोर्सेज मिल सकती हैं हम लोग को आसानी से। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ प्रोमोटिंग द सेल ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एडवर्टाइजिंग जो होता है वो हेल्प करता है सामान को सेल करने में, प्रोडक्ट्स को सेल करने में। इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंड्यूसिंग कस्टमर टू बाई पर्टिकुलर आइटम, और ये हेल्प करता है सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, इंफॉर्म और सामान के बारे में इंफॉर्मेशन देने में ये हेल्प करता है एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू गाइस, टुडे लेक्चर इज फिनिश्ड। टुमारो आई विल स्टार्ट न्यू लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो and like the video. Thank you.